मैं पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहा हूँ और विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने 20 किलोज लूज़ किए फ्रॉम 75 केजीज़ टू 55 केजीज़ और इस दौरान मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। अगर मुझे आज फिर से फैट लॉस करना पड़े तो मैं सिर्फ इन 5 चीज़ों पे फोकस करूँगा इंस्टेड ऑफ फैंसी डाइट्स, यूजलेस सप्लीमेंट्स और रोज़ जिम में 2-3 घंटे वेस्ट करना। जस्ट बेसिक्स जो एक्चुअली काम करते हैं। हाय, आई एम हिमांक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फैट लॉस जर्नी को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर 5 इयर्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्टेप 1, कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज। ये फैट लॉस का सबसे अंडररेटेड स्टेप है। तो चलो समझते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। जो तुम डेली बेसिस पे टास्क करते हो और वो टास्क करने को जो एनर्जी लगती है, जैसे कि वाइल ब्रीदिंग, वर्किंग आउट, वॉकिंग एंड इवन वाइल वॉचिंग नेटफ्लिक्स, जो तुम कैलोरीज बर्न करते हो, उन सबको मिलाकर जो कैलोरीज बनती है उन्हें कहा जाता है मेंटेनेंस कैलोरीज। इसे कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। सिर्फ गूगल करो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर और अपना एज, हाइट और एक्टिविटी लेवल डाल के आपको एक नंबर मिल जाएगा। चलो समझते हैं कि ये नंबर का मतलब क्या होता है। लेट्स से 2500 कैलोरीज पॉप आउट हुआ वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पे अगर तुम 2500 कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो ना ही तुम्हारा वेट बढ़ेगा और ना ही तुम्हारा वेट घटेगा, वो स्टेबल रहेगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तुम जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। स्टेप 2, क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट। यही फैट लॉस का असली मैजिक शुरू होता है। हमें एक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से लेके 500 कैलोरीज कम खानी होगी। लेट्स से तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है और एक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा बिटवीन द रेंज ऑफ 2000 कैलोरीज टू 2200 कैलोरीज पर डे। ये काफ़ी सस्टेनेबल तो है ही, लेकिन ये तुम्हें क्विक रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये स्टेप को कम्प्लीटली मिस कर देते हैं और सिर्फ हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं उनका वजन क्यों नहीं घट रहा। हेल्दी खाने का ये मतलब नहीं कि कैलोरीज ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई। हमें नंबर्स पता करना चाहिए हमेशा। एक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए हमें ये 3 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डू चेक इट आउट। फर्स्ट, एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप जैसे कि हेल्दीफाई मी। सेकेंड, एक फूड वेइंग स्केल और थर्ड, एक ह्यूमन वेइंग स्केल, ताकि हम हमारी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। इन 3 टूल्स के बिना ऐसे है कि एक अंधे के हाथ में स्टीयरिंग दे दी। We should completely avoid guesswork and stick with actual numbers. और याद रखना, डेफिसिट को कभी भी 300 से 500 कैलोरी से ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि इससे तुम्हारा मसल लॉस तो होगा ही, लेकिन अनवांटेड एनर्जी क्रैशेस भी फील होंगे, which is something we do not want during our cut. Step 3, ट्रैक योर प्रोटीन। फैट लॉस के दौरान प्रोटीन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जब हम फैट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमारा मेन गोल सिर्फ वजन गिराना नहीं, साथ ही साथ मसल मास को प्रिजर्व करना भी होता है। और मसल मास को प्रिजर्व या क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन है। डेली बेसिस पे 1.8 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम्स पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। मतलब ईजी टर्म्स में समझाता हूँ, अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 किलोज है तो तुम्हें डेली बेसिस पे रफली अराउंड 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने हैं। एक हाई प्रोटीन मील कंज्यूम करने से तुम्हारी एपेटाइट कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टमक को काफ़ी ज़्यादा देर तक फुल रखता है, जिसके वजह से अननेसेसरी स्नैकिंग कम्प्लीटली अवॉइड हो जाती है। और जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे मसल्स में माइक्रो टेयर्स क्रिएट होते हैं और प्रोटीन का काम इन्हीं माइक्रो टेयर्स को रिपेयर करना और उनकी ग्रोथ में मदद करना होता है। इससे रिकवरी फास्ट हो जाती है और तुम अपने नेक्स्ट जिम सेशन के लिए रेडी रहते हो। प्रोटीन ट्रैकिंग को ईजी बनाने के लिए तुम हेल्दीफाई मी जैसे ऐप्स यूज़ करो और अपने डेली इनटेक को एक्यूरेटली मॉनिटर करते रहो। बस ट्रैक करना शुरू करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। स्टेप 4, प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने भी कार्डियो को अपना मेन फोकस बनाया था, लेकिन फैट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देना। और जब मैंने इसे अपना फाउंडेशन बनाया तो मैंने देखा कि मेरी फैट लॉस जर्नी ने एक क्वांटम लीप ले ली। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट उठाना और अपने मसल्स को रेजिस्टेंस देना, और ये रेजिस्टेंस से तुम्हारे मसल्स में माइक्रो टेयर्स क्रिएट होते हैं, जिसका मतलब ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ रही है। और ये फैट लॉस के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ज़्यादा मसल्स का मतलब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जिससे इवन व्हाइल यू आर रेस्टिंग तुम कैलोरीज बर्न करोगे। इसलिए जिम जाकर पहले वेट ट्रेनिंग सेशन करो और फिर कार्डियो करो। अब आप सोचोगे कि कार्डियो का यूज़ कैसे करना है। मोस्ट पीपल कार्डियो को एक बोरिंग पनिशमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ ट्रेडमिल अगर आप एक ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको पसंद है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग या वॉकिंग, तो उसमें आप इन्जॉय तो करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न करोगे। अगर तुम एक बिगिनर हो तो डोंट वरी, मैं एक अलग वीडियो में
सारे वर्कआउट स्प्लिट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि पुश पुल लेग्स कैसे करते हैं, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फाउंडेशन कैसे ले करनी है ताकि तुम्हारी फैट लॉस या मसल गेन जर्नी नेक्स्ट लेवल पे आ जाए। हैबिट्स दैट मेक फैट लॉस ईजी। देखो, फैट लॉस सिर्फ डाइट या वर्कआउट नहीं, बट एक माइंडसेट और एक हैबिट गेम है। अगर तुम अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो तुम्हारी जर्नी 10 टाइम्स आसान हो सकती है। और ये कुछ टिप्स है जो मैंने यूज़ की थी ड्यूरिंग माई फैट लॉस जर्नी, जो तुम भी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट, स्मॉल स्पून एंड प्लेट ट्रिक। देखो, जब तुम छोटे स्पून से खाते हो तुम्हारा खाना ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। इससे तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि तुम्हारा पेट फुल हो चुका है, जिससे तुम नेचुरली कम खाना खाते हो। सेकंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक काफ़ी पावरफुल टूल है जो तुम्हें तुम्हारे कैलोरी विंडो को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। थर्ड, डेली वाटर इनटेक। रोज 3 लीटर पानी पीने से तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स स्टेडी रहते हैं और क्रेविंग्स कम होती है। फोर्थ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखो, ये जो बेसिक्स है, फूड वे करना, प्रोटीन ट्रैक करना, वेट ट्रेनिंग करना और सही नींद लेना, इनका कंपाउंड इफेक्ट टाइम के साथ तुम्हें शॉक कर देगा। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे कंसिस्टेंट। लेकिन फॉर सम रीजन 1 या 2 दिन स्किप हो जाए तो डोंट वरी, डोंट क्रिप अबाउट इट। फोकस ऑन व्हाट यू हैव एट हैंड एंड कीप गोइंग ऑन। देखो, फैट लॉस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, डेफिसिट क्रिएट करना है, प्रोटीन रिच मील्स खानी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और कार्डियो को एंजॉयबल बनाना है। बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जाके लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल दो। मैं जितना जल्दी हो सके उनको आंसर कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना और प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम ऐसे सिंपल और इफेक्टिव फिटनेस टिप्स मिस ना करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।